पाकिस्तान में एक ट्रेन चलती है जाफर एक्सप्रेस। इस ट्रेन पर हमला हुआ है, तो क्या इस हमले का मतलब, आखिर ये ट्रेन बार बार क्यों हमले का शिकार हो रही है, की जा रही है, इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर कौन है जिसके टारगेट पर है, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसे अगर आप समझ जाएंगे तो पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप ये भी समझ जाएंगे कि आखिर क्यों बार बार पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने की बात की जाती है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि बलूचों के टारगेट पर जाफर एक्सप्रेस क्यों है और जाफर एक्सप्रेस पर बार बार हमला क्यों किया जाता है। तो क्या ये समझा जाए कि बलूच पाकिस्तान के टुकड़े करके ही मानेंगे, और इस हमले में सैनिकों की मौत पर क्या झूठ छुपा रहा है पाकिस्तान। आखिर क्यों जाफर एक्सप्रेस टारगेट पर है। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। धमाका आईईडी से किया गया। आईईडी ट्रेन की पटरी में लगा हुआ था। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। ये हमला सिवी जिले के नसीराबाद इलाके में हुआ है। पाकिस्तान ने बलूचों के दावे को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि ट्रेन के गुजर जाने के बाद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कुछ अलग ही कहानी कही है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और क्यों उस पर बार बार हमले किए जाते हैं। हम यही आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी है। हम नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा कहना है उनका। बलूचिस्तान की आज़ादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे, एक बड़ा बयान। अब आपको जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले को अगर समझना है तो पाकिस्तान के नक्शे को समझना होगा। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इस्लामाबाद को संघीय राजधानी क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान भी प्रशासनिक क्षेत्र हैं। तो ये पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है। अब इसमें से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट और बल्टिस्तान से लगातार आज़ादी की आवाज़ उठती रही है। तो कुछ लोग तो पूरे पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं। तो आपको दिखा रहे थे क्या रूट है क्वेटा से पेशावर का, पाकिस्तान के प्रांत आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वॉल में साफ साफ ही किस तरह से। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की बात ये लोग लगातार कर रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जाफर एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के बीच चलती है, यानी इस ट्रेन के सफर के रास्ते में बलूचिस्तान वाला हिस्सा भी है। अब ऐसे में आसानी से समझने वाली बात है कि बलूच विद्रोहियों के लिए ट्रेन एक आसान टारगेट साबित हो सकती है, और हुआ भी यही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को बलूचों ने टारगेट पर लिया है। सिर्फ इसी साल की बात करें यानी 2025 की, तो ये इस ट्रेन पर 8वां हमला था। अब जरा देखिए कब कब जाफर एक्सप्रेस पर इस साल हमला हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमले की टाइमलाइन को लेकर। एक साल में 8 हमले। 7 अक्टूबर 2025 को सिंध के शिकारपुर में सुल्तानकोट के पास धमाका हुआ। इस धमाके में 5 बोगियां पटरी से उतरी, कई लोग घायल हुए। उसके बाद 24 सितंबर 2025 ये वो दिन जब बलूचिस्तान के मस्तूंग के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक डिब्बा तबाह हुआ, 6 पटरी से उतरे और 12 लोग घायल हुए। बात करें 10 अगस्त 2025 की, इस दिन मस्तूंग जिले में आईईडी ब्लास्ट हुआ। 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोग घायल हुए। वहीं 4 अगस्त 2025 को कोलपुर के पास पायलट इंजन पर फायरिंग की गई। जून 2025 की बात करें तो सिंध के जैकोबाबाद जिले में ट्रेन को निशाना बनाकर एक बड़ा विस्फोट किया गया। 4 डिब्बे पटरी से उतरे इस हादसे में। वहीं 11 मार्च 2025 पर भी नजर डाल लेते हैं। 11 मार्च को तो हद हो गई। इस दिन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इस कार्रवाई में 33 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन के बाद 354 बंधकों को बचा भी लिया गया था।
वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई। बोलन दर्रे में ये ट्रेन हाईजैक की गई। इसमें 26 लोगों की मौत हुई, 33 आतंकवादी मारे गए और 354 बंधकों को बचाया गया। जाफर एक्सप्रेस के टारगेट होने की कहानी बस इतनी ही नहीं है। इस ट्रेन पर फरवरी में भी हमला हुआ था। विस्फोट में एक यात्री की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है कि बलूच विद्रोहियों के लिए जाफर एक्सप्रेस एक सॉफ्ट टारगेट है, जिसे निशाना बनाकर वो पाकिस्तान सरकार को अपने मंसूबों के बारे में बार बार आगाह करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि बलूच ऐसा अगर कर रहे हैं, निर्दोष भी उनके हमलों में मारे जा रहे हैं, तो उसके पीछे असली वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान की माली हालत की बात करें तो किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान रेलवे की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा और पेशावर के बीच चलती है। ये एक यात्री ट्रेन है। ये ट्रेन रोजाना दोनों तरफ से एक एक फेरा यानी चक्कर लगाती है। इस दौरान ये ट्रेन रोहरी चमन रेलवे लाइन और कराची पेशावर रेलवे लाइन के जरिए अपनी यात्रा को पूरा करती है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के बीच 1632 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में लगभग 34 घंटे 10 मिनट का समय लगाती है। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी आखिर चाहती क्या है? उनका साफ जवाब है आजादी, इंडिपेंडेंस। आजादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे, इसकी भी वार्निंग लगातार दी जा रही है। बलूचिस्तान में बगावत का सबसे मुख्य कारण क्या है, आइए इसे समझते हैं। पाकिस्तान में इस क्षेत्र और यहाँ की आबादी के साथ भेदभाव है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा खनिज हैं, लेकिन यह आर्थिक विकास में सबसे पिछड़ा इलाका है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान को कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में बलूचिस्तान में लगातार चीन के प्रोजेक्ट का विरोध होते रहता है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल कुल पाकिस्तान का 46% है। हालांकि यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% है। बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके अलावा बलोच मूल के लोगों को पाकिस्तान मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र के मुस्लिमों की तरफ से भेदभाव का भी सामना लगातार करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना में टॉप पदों पर कभी भी बलोच लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती है। 1948 में सैन्य कार्रवाई के बल पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिलाया था। इसीलिए ज्यादातर बलूचों के मन में ये बात बैठ गई कि पाकिस्तान कभी भी उनका ना रहा है और ना ही उनका हो सकता है। अंग्रेजों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। पाकिस्तान ने पहले ये बात मान ली थी, लेकिन वो बाद में इससे मुकर गया। बलूचों के सबसे बड़े नेता खुदादाद खान, खान ऑफ कलाज से 1876 में अंग्रेजों ने जो संधि की थी, उसके मुताबिक बलूचिस्तान एक आजाद देश था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का केंद्र है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा है। और अगर बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी भौगोलिक और आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो देगा, जिससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति काफी कमजोर होगी। बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बार बार अपनी आजादी के लिए समर्थन मांगा है और इसी क्रम में अभी 9 मई को बलूच नेताओं ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की। बलूचों को लगता है कि जिस तरह भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क में तब्दील किया है, उसी तरह बलूचों के लिए भी भारत कदम बढ़ाएगा। बीआरजी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सरकारी बुनियादी ढांचे जैसे गैस पाइपलाइन और बिजली टावर और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर लगातार हमले करता रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग? आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक और भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले कर रहा है लगातार, तो वहीं पाकिस्तान की सेना पर उसके ही बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं।